लड़की के मुंह में एक डरावनी सुपर पावर थी। वह जिस किसी को भी जोर से कोस देती उसे तुरंत स्वर्गीय सजा मिलती। एक दिन उसके पिता ने उसकी जबरन शादी एक अपाहिज आदमी से कराने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने उसकी छोटी बहन से उस पर चुपके से हमला करवाया। जब लड़की की आंख खुली तब तक वह उस आदमी के घर पहुंच चुकी थी। तभी उसे किसी के कमरे में आने की आहट सुनाई दी। वह तुरंत बेहोश होने का नाटक करते हुए बिस्तर पर लेट गई। एक नौकरानी को उस पर तरस आ रहा था कि इतनी अच्छी लड़की की शादी एक निकम्मे अपाहिज आदमी से कर दी गई। उसी समय उसका पति कमरे में आया। उसने तुरंत बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि नौकरानी को बाहर ले जाया जाए। बाद में उस आदमी और उसके सहायक की बातचीत सुनकर लड़की को पता चला कि उस आदमी को भी इस शादी के लिए मजबूर किया गया था। कुछ देर बाद उस आदमी का छोटा भाई कमरे में आया। बिस्तर पर लेटी लड़की को देखते ही वह पहली नजर में उस पर मोहित हो गया। आदमी ने गुस्से में अपने भाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके भाई ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और सबके सामने उसका अपमान किया। जैसे ही वह लड़की के साथ बदतमीजी करने के लिए आगे बढ़ा, लड़की अचानक उठी और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर उसने उसे श्राप दिया कि वह अपने भाई के सामने घुटनों के बल बैठे और उससे माफी मांगे। सबके आश्चर्य के बीच वह तुरंत अपने भाई के सामने घुटनों पर बैठ गया। अपमानित भाई गुस्से से भर उठा, लेकिन लड़की ने उसे फिर से घुटनों पर बैठने का श्राप दे दिया। उसने बॉडीगार्ड्स को मदद के लिए पुकारा, मगर लड़की ने आदेश दिया कि वहां मौजूद हर व्यक्ति उसके सामने घुटने टेककर सिर झुकाए। नतीजा यह हुआ कि बार बार सिर झुकाने से सबके माथे सूज गए। तभी आदमी को अपने सहायक की कही बात याद आई कि लड़की के पास लोगों को श्राप देने की शक्ति है। अब जाकर उसे यकीन हुआ कि यह सच है। आखिरकार उसका भाई और बॉडीगार्ड्स बेइज्जत होकर वहां से भाग गए। लड़की ने देखा कि आदमी अभी इतना जवान है फिर भी चल नहीं सकता। उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, लगता है डॉक्टर ने गलत जांच की है। अगले ही पल सहायक के पास फोन आया। पता चला कि पहले वाला डॉक्टर एक धोखेबाज था। आदमी ने तुरंत नए डॉक्टर को बुलाने का आदेश दिया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसके पैरों के ठीक होने की अभी भी संभावना है। यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए, लेकिन लड़की मुस्कुराकर बोली, तुम सबको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। उसने दावा किया कि यह सब उसकी अलौकिक शक्ति की वजह से हुआ है। आदमी भी जानता था कि उसकी मदद करने वाली वही थी। आखिर में लड़की ने उससे एक सौदा किया। उसने कहा कि वह उसे उसके जहरीले परिवार से छुटकारा दिलाने में मदद करे और जब उसका मकसद पूरा हो जाए तो वे तुरंत तलाक ले लेंगे। आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी शर्त मान ली। अगले दिन लड़की उस आदमी को अपनी बहन की शादी में लेकर गई। वहाँ आने का उसका मकसद उन लोगों को सजा देना था जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था। उसने अपने पिता को 10 मिनट का समय दिया और कहा कि अगर उन्होंने उससे माफी नहीं मांगी तो उनकी कंपनी तुरंत बर्बाद हो जाएगी। उसकी माँ को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ठीक 10 मिनट बाद उसके पिता के पास सहायक का फोन आया। कंपनी के शेयर अचानक बुरी तरह गिर चुके थे और कंपनी डीलिस्ट होने की कगार पर पहुंच गई थी। तभी परिवार के सभी लोगों को यकीन हो गया कि लड़की के पास सचमुच अलौकिक शक्तियां हैं।